नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह के ऊपर जहां पर गुरु नानक देव जी 19 डेज रहे थे और यहीं से गुरु नानक देव जी ने जो अपनी यात्रा करी थी श्रीलंका को। सिखों का वन ऑफ द फेवरेट स्थान कह सकते हो। सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है जो यहाँ पर बना हुआ है। पर ये गुरुद्वारा है जो चेन्नई की कमेटी के अंडर आता है। कल का व्लॉग में हमने 4 धामों में से दूसरे धाम की यात्रा करी थी रामेश्वरम, और वहाँ पर शिव जी के जो एक बड़ी सारी मूर्ति बनी हुई है। शिव जी की बड़ा सारा ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर आपने वो मेरा व्लॉग नहीं देखा रामेश्वरम का मंदिर का, तो आप वो भी देख सकते हो। पर आज हमने जो स्टे किया है वो गुरुद्वारा साहिब के अंदर किया है। गुरुद्वारा साहिब के अंदर सराम बनी हुई है और यहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरण छू एक पत्थर बने हुए हैं और पत्थर के ऊपर गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान हैं। बिल्कुल फ्रंट ऑफ गेट हमें देखने को मिल जाता है गुरु नानक देव जी का हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक धाम, 54 वेस्ट स्ट्रीट रामेश्वरम। और कोई भी अगर सिख परिवार से आता है, जहाँ पर कहीं से भी आता है, हिंदू है चाहे क्रिश्चियन है सिख है, इस गुरुद्वारा के अंदर हमें दर्शन जरूर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल एंट्री पॉइंट के ऊपर ही इसके 2 ऑफिस है और एंट्री करते सार ही वो वहाँ पर गुरु नानक देव जी का स्थान बना हुआ है और उस स्थान के बिल्कुल फ्रंट पे पैरों के निशान है और उसके पीछे गुरु नानक देव जी की फोटो। चलो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको प्रॉपर गुरुद्वारे के दर्शन करवाते हैं। दूर दूर तक अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसेस एंड बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं और आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं इस पवित्र धरती के ऊपर जहाँ पर श्री रामचंद्र जी भी आ चुके हैं, जहाँ पर भोलेनाथ जी का एक ज्योतिर्लिंग पड़ा हुआ है और वहीं पर ही सिखों का बहुत ज़्यादा सुंदर गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। दूर दूर तक देखते हैं तो आपको हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स एंड खाने पीने के माहौल बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर भी रुक सकते हो क्योंकि गुरुद्वारा साहिब के अंदर भी एक नई सराह बन चुकी है और इसके अलावा एक ओल्ड सराह वहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू भाई या फिर कह सकते हो सिख भाई, क्रिश्चियन भाई या फिर मुस्लिम भाई यहाँ पर आकर रुकते हैं। तो ये जो गुरुद्वारा साहिब है, मैं जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये चेन्नई के अंडर आता है और चेन्नई की गवर्नमेंट इसकी देख रेख करती है। और सबसे बड़ी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिली हैं, चलो हम वो तो डिस्कस नहीं करेंगे। पर गुरुद्वारा के एंट्री साथ ही हमें लेफ़्ट और राइट यहाँ पर इनका दफ्तर देखने को मिल जाता है, ऑफिस देखने को मिल जाता है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर ये बिल्डिंग बनी हुई है। अभी जिस जगह के हम दर्शन कर रहे हैं, जैसे कल के व्लॉग में हमने दर्शन करे थे एक मंदिर के जो कि रिलेटेड है हिंदू धर्म के साथ, आज हम दर्शन कर रहे हैं उस पवित्र स्थान के जहाँ पर गुरु नानक देव जी, जो आप थड़ा देख रहे हो, एक चार तरफ से इन्होंने एक बैरिकेड लगा रखा है एक शीशे का और बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आप, मैं जूम ला कर दिखाता हूँ आपको, 2 पत्थर पड़े हुए हैं। उन पत्थरों के ऊपर जो पैरों के निशान है, कहा जाता है कि वो गुरु नानक देव जी के हैं और उनके बिल्कुल पीछे हमें देखने को मिल जाती है गुरु नानक देव जी की ये तस्वीर। और ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ पर गुरु नानक देव जी 90 डेज़ के लिए आए थे, क्योंकि इतिहासकार अलग अलग वे के साथ इस चीज़ का जिक्र करते हैं। पहला जिक्र वो करते हैं कि जब गुरु नानक देव जी ने श्रीलंका को जाना था तब वो यहाँ पर स्टे किया था, तब वो यहाँ पर रुके थे। और कुछ लोग कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी श्रीलंका से वापस आए थे तब यहाँ पर रुके थे। अब ये तो अलग अलग इतिहासकार हैं, उनकी अलग अलग टिप्पणी की जाती है। और ये एक वो पवित्र खूह है जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे तो उसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा था। अब ये जो टापू है तमिलनाडु के अंदर है और बिल्कुल समुद्र के किनारे है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और पानी तो ऑटोमेटिकली हमें खारा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसी खूह के ज़रिए जो गुरु नानक देव जी ने जहाँ का जो खारा पानी था, उसको मीठा कर दिया था। अब जहाँ-जहाँ भी हम लोग गुरु नानक देव जी का ज़िक्र देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़िक्र इतिहास के अंदर हमें ऐसी लोकेशन के ऊपर मिलता है, जहाँ पर पानी खारा होता था और गुरु नानक देव जी जब उस चरण छू धरती के ऊपर पड़ते थे, तो वो पानी है जो मीठा हो जाता था। चाहे आप बिदर के अंदर जाएँगे, जब हम कर्नाटका में जाएँगे, वहाँ पर भी हमें ज़िक्र देखने को मिलता है। बिल्कुल गुरुद्वारा के सामने एक निशान साहिब बना हुआ है, जिसको सिर्फ़ एक तार लगी हुई है
और उसी तार के सहारे वो निशान साहब मतलब खड़ा हुआ है। और ऊपर देखा जाए तो एक गुरुद्वारा के बिल्कुल ऊपर बिल्डिंग के ऊपर भी निशान साहब बनाए। अंदर से भी हम आपको दर्शन करवाएँगे। बहुत ज़्यादा इतिहास चाहे हिंदू धर्म का है, चाहे क्रिश्चियन धर्म का है, चाहे मुस्लिम धर्म का है, जो अपना ओल्ड इतिहास है डे बाय डे वो ख़त्म होता जा रहा है। बट जिन लोगों के में दिल में भगवान की कहते हैं ना कि शक्ति होती है, भगवान ने इनके ऊपर कृपा की होती है, वो लोग आज भी इतिहास को सँभाल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जैसे कन्याकुमारी से हम चल कर आए हैं, तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे। तो ये एक टोटल मैप हमें देखने को मिल जाता है गुरु नानक देव जी का। आप इसको स्टॉप कर वीडियो को देख सकते हो भी कहाँ-कहाँ पर वो गए थे। और अभी इसके बाद जहाँ से गुरु नानक देव जी श्रीलंका को गए थे, या फिर कहा जाता है श्रीलंका से वापस आए थे, उस जगह का व्लॉग भी आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, या फिर वो परसों के व्लॉग में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस जगह ऊपर बार-बार नहीं आया जाता। तो हमारा पूरा मन है कि हम यहाँ पर स्टे करें 2 से 3 दिन और अच्छे तरीके से अपना गुरु नानक देव जी की इस चरण छू धरती के ऊपर भगवान का नाम लें और अपने पापों को थोड़ा-सा प्रायश्चित करें, उनसे भी सॉरी करें, क्योंकि पाप कब हो जाता है तो ये हमें भी नहीं पता चलता। और पुण्य तो हमें पता चल जाता है कि हम कब पुण्य करते हैं, कब हम दान-प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर गुरुद्वारा के लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें सराह देखने को मिल जाती है। उसके बैक साइड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सराह बनी हुई है। आप यहाँ पर आओ, चाहे किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो तो आप यहाँ पर आकर रह सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर जो लोग चेन्नई की कमेटी के द्वारा यहाँ पर रखे गए हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं। पर थोड़ी-सी दिक्कत यहाँ पर आपको प्रसादा पानी में आ सकती है, क्योंकि गुरुद्वारा के अंदर प्रसादा पानी का या फिर कह सकते हो लंगर का प्रबंध नहीं है। अगर आप दुनिया के अंदर कहीं भी जाओ, मोस्टली ज़्यादातर किसी भी गुरुद्वारे के अंदर आप जाते हो, तो वहाँ पर 24 आवर्स है जो लंगर की प्रथा चलाई जाती है, जो गुरु नानक देव जी ने चलाई थी। पर इस गुरुद्वारा के अंदर आपको लंगर की प्रथा जो इनके सेवादार रखे हुए हैं चेन्नई की कमेटी के द्वारा, वो नहीं देखने को मिलेगी। ये बड़ी हमें दुःख की बात भी लगी जब मैं वहाँ पर गया, मुझे थोड़ी ठेस भी पहुँची। चलो जी, पहले अंदर के दर्शन करते हैं और बाद में थोड़ा बहुत जो इतिहास रह चुका है उसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि गुरु नानक देव जी यहाँ से श्रीलंका गए थे, बट कुछ लोग कहते हैं जब गुरु नानक देव जी इस गुरुद्वारा में आए थे, श्रीलंका से वापस आए थे। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ का राजा था शिवनाथ, यहाँ पर था, तो उसने क्या किया था कि उसको जब पता चला कि यहाँ पर कोई गुरु आया हुआ है, तो उसने क्या किया, अपने राजमहल से कुछ लड़कियों को भेजा, या फिर कह सकते हो कुछ कंजरियों को भेजा, या फिर अपनी आज की डेट के अंदर टुडे वर्ल्ड के अंदर जो बात करते हैं डांसर्स को भेजा कि उस गुरु के सामने जाओ, वहाँ पर जाकर डांस करो, देखते हैं कि गुरु का व्यवहार कैसा होता है। जब गुरु जी के वो सामने जाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, तब गुरु जी उनको गुरबानी के साथ जुड़ने का उपदेश देते हैं, भगवान के साथ जुड़ने का उपदेश देते हैं। तो इस चीज़ को राजा देखकर प्रसन्न होता है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो ये वो रास्ता है जहाँ से गुरु नानक देव जी श्रीलंका को गए थे। ये आपको देखने को मिलेगा कल के व्लॉग में। डेली 5 बजे हमारा शाम को व्लॉग आता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू।